आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। पीसीओएस या पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये बीमारी बेहद आम है, लेकिन खतरे की बात यह है कि इसे लेकर औरतों में अवेयरनेस बहुत कम है। इसमें औरतों के हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं। शहरी इलाकों में हर साल तकरीबन 15% लड़कियां इसके शिकार होती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना धवन बजाज से। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की। इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, हर दूसरा इंसान इसकी बात करता है। तो ये है क्या बीमारी है ये? बेसिकली पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम जी, ये एक सिंड्रोम है बीमारी का, जिसका एक स्पेक्ट्रम इरेगुलर पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटी से शुरू होकर एक एक्सट्रीम एंड जो ग्रॉस ओबेसिटी, बहुत सारे चेहरे पे बाल होना, हाथों पैरों पे बाल होना, मोटा, स्किन खराब, काली डिस्कलरेशन, ओवुलेशन नहीं होना, पीरियड्स ना आना, इस तरह से एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ये पूरी बीमारी का एक स्पेक्ट्रम है। और बेसिकली इसकी वजह है कि जो ओवरी होती है, जिसको अंडेदानी कहते हैं, ये एक तरह की ओवेरियन मैल फंक्शन है, जिसके साथ लड़की बॉर्न होती है, पैदा होती है, या आप या इनहेरिट करते हैं या आप इसके साथ पैदा होते हैं। ये एक तरह का ओवेरियन डिसफंक्शन जी। अच्छा, अगर जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ये सुनने में आ रहा है, जब तक टेस्ट ना करवाएं तो इसके बारे में मालूम कैसे चलेगा? अगर किसी को है तो कैसे जानेगा इसके कुछ बारे में? वार्निंग साइंस होते हैं जो आपकी बॉडी आपको देती है। फॉर एग्जाम्पल पीरियड्स टाइम से ना आना, सडन वेट गेन होना, स्पेशली लेट टीन्स या अर्ली 20s में अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, हेयर ग्रोथ स्पेशली चिन पे, हाथों पैरों पे ज़्यादा हो रही है, बाल झड़ने शुरू हो गए, जो ये फोरहेड का एरिया है, रिसीडिंग हेयर लाइन हो रही है, या आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बहुत लेट हो रहे हैं या आ नहीं रहे, या स्किन के ऊपर ब्लैक डिस्कलरेशन हो रही है, एकदम स्किन ब्रेकआउट हो रही है, एक्ने हो रही है, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत सी एक्ने होनी शुरू हो जाती है। कुछ ये वार्निंग साइंस है विच शुड टेल यू कि कुछ नॉर्मल से हट के है और इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं। और इन्वेस्टिगेट करने का सबसे आसान तरीका इज अ सिंपल अल्ट्रासाउंड। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड अगर अच्छी तरह से किया जाए तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी को, मतलब जो अंडेदानी का डिसफंक्शन है, उसको आइडेंटिफाई कर देता है। और एक बार पॉलीसिस्टिक ओवरी आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उससे रिलेटेड ब्लड वर्क, हार्मोनल स्टडीज, ये सब चीज़ें हैं जिनको करके एक कंक्लूजन आ सकती है कि हाँ, इनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। जी, जैसे आपने जो भी इसके सिम्टम्स बताए वो विजिबल हैं, वो देखे जा सकते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो दिखाई ना दे? बिल्कुल, पीसीओएस जैसे मैंने आपको कहा एक पूरा सिंड्रोम है। कई लोगों को कुछ भी नहीं होगा, हल्का सा मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटी होगी, और कुछ लोग होंगे जिनको ऑब्वियस डिजीज होगी। तो बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो पतली भी होती हैं, देखने में भी उनको कोई हर्सुटिज्म या कोई ऐसी एब्नॉर्मैलिटी, एक्ने, रैश कुछ नहीं रहेगा, और कुछ भी फ़र्क नहीं होगा उनको एक नॉर्मल रूटीन बच्चे से। सिर्फ ये है कि जब प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करेंगी, कंसीव नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाएंगी तो पता चलेगा कि पीसीओएस है। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई विजुअल ऑब्वियस एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, बट बच्चा होने में तकलीफ है, या जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। और एक एंड है वो लोग जो बिल्कुल ऑब्वियसली देखने से पता चलता है कि हाँ, इसको पीसीओएस होने की पूरी पॉसिबिलिटी। जी, अगर हम इसकी वजह की बात करें तो क्या वजह है ये होने की? जैसे मैंने आपको कहा, ये एक तरह का ओवरी है जिसके साथ एक बच्ची पैदा होती है। ठीक। दूसरा, यूजुअली ये फैमिलीज में रन करता है। अगर आप ट्रेस करेंगे तो जिस लड़की को ओवेरियन डिसफंक्शन और पीसीओ है, चांसेस यही हैं कि उसकी माँ को, उसकी बहन को या मासी को इनको पीसीओएस हुआ होगा। और उसके अलावा जो आजकल का लाइफस्टाइल है वो इस डिजीज़ को प्रेसिपिटेट करता है। ऐसा नहीं कि वो ओवरी को, एक नॉर्मल ओवरी को पॉलीसिस्टिक ओवरी में कन्वर्ट कर देता है, पर वो एक पॉलीसिस्टिक पैटर्न ओवरी के डिसफंक्शन को प्रेसिपिटेट कर सकता है।
बैठे रहना, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, काम कम करना, अच्छा, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड, वेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना देना, एक्सरसाइज कम करना, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इसको प्रेसिपिटेट करने में। और सिमिलरली इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही मिलता है। जी, अच्छा, जिस तरह से ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में आप बता रही हैं और आजकल ये सुनने में भी बहुत ज़्यादा आता है, तो क्या जिस तरह की लाइफस्टाइल आजकल लोग जी रहे हैं ये वजह है ज़्यादा होने की, या फिर ये पहले भी होता था लेकिन मालूम नहीं चलता था? पहले भी होता था, मालूम नहीं चलता था, बिकॉज एज अ डिजीज़ या एज अ सिंड्रोम ये बहुत पुराना आइडेंटिफाइड भी नहीं था। अच्छा, कुछ हद तक लोग भी फोर्थकमिंग नहीं थे, जैसे लोग अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। यंग लड़कियां हैं, अगर उनको सडनली वेट गेन होता है या उनको लगता है कि हमारा स्किन खराब हो रही है, कॉम्प्लेक्शन खराब हो रहा है, दे एक्सेस अ डॉक्टर। पुराने टाइम्स पे ये सब चीज़ें कभी नहीं होती थी। प्लस जिनको बच्चे नहीं हो रहे, कर्स है, किसी ने बुरी नज़र कर दी, ये सब सोच के घर बैठे रहे, ये नहीं देखा कि जाके डॉक्टर से ही मशवरा कर लें कि क्या मसला है, क्यों मेंसेस नहीं हो रहे या क्यों बच्चा नहीं हो रहा। और एज हमने अभी बात करी कि लाइफस्टाइल इंड्यूस चेंजेस जो है वो ऑफकोर्स इस डिजीज़ को प्रेसिपिटेट कर रही है। जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता जाएगा, आपकी ओवुलेशन मतलब अंडा बन के फटना, जो बेसिक एब्नॉर्मेलिटी होती है पीसीओएस में, पीसीओएस की बेसिक एब्नॉर्मेलिटी ये होती है कि बहुत सारे छोटे छोटे इमेच्योर एग्स ओवरी के पेरिफ्री में पैक्ट होते हैं, एक माला में जैसे मोती पिरोए होते हैं, नेकलेस ओवरी बोलते हैं उसको। ओवेरियन कैप्सूल ट्यूनिका थिकन्ड होती है, मोटी होती है, और उसके अंदर नॉन बेबी फ्रेंडली या टेस्टोस्टेरॉन या मेल हार्मोन्स या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ये ज़्यादा बनते हैं। बेसिकली एक इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसा एनवायरनमेंट बॉडी में बनता है। तो ये ऑब्वियसली अगर हमारी डाइट ख़राब होगी या एक्सरसाइज नहीं होगी या वेट गेन होगा तो ये सब चीज़ें प्रेसिपिटेट होंगी और बीमारी को ज़्यादा ऑब्वियस करेंगे। जी, अच्छा, अगर किसी को ये है, उसने अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर ली है, एक्सरसाइज कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है और थोड़ा एक्टिव है और खाने पीने का भी ख्याल रख रहा है, तो क्या इससे कम हो सकती है बीमारी? इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट एक रूल ऑफ थंब है कि अगर आप 10% से अपना वेट घटाते हैं तो आप ओवुलेशन या अंडा बनने का एंड सब्सिक्वेंटली अपने आप को प्रेग्नेंट करने के चांसेस को 25% से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो सबसे पहला ट्रीटमेंट किसी पीसीओएस की लड़की को एडवाइस किया जाता है, दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइज, वाटर कंजम्पशन बढ़ाना, ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग, कार्डियो, डाइटरी चेंजेस जिसमें लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड्स को प्रमोट करना, पूरा एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। और ये बहुत इम्प्रूवमेंट देता है सिंड्रोम में भी, सिम्टम्स में भी, और इवेंचुअली जो भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पीरियड्स इरेगुलर हैं, हार्मोनल एब्नॉर्मेलिटीज हैं, उन सबको करेक्ट करने में हेल्प करता है। जी, अच्छा, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से ये बढ़ भी जाते हैं? जैसे हमने कहा जंक फूड खाने से या मैदा, चावल, चीनी, इन चीज़ों को खाने से प्रेसिपिटेट होता है। बहुत ज़्यादा हाई फैटी फूड्स, डीप फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने से, बहुत मीठा, चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, इन सब से ज़्यादा खाने से ये प्रेसिपिटेट होता है। बेसिकली ये सारा एक लिंक्ड सिंड्रोम है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, हाइपर इंसुलिनिमिया, तो जितना आप फ्री शुगर ज़्यादा खाएंगे उतना आप अपनी कंडीशन को डिटेरियोरेट करेंगे। जी, तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है, कैसे इसका इलाज होगा? इसके इलाज की 2 स्टेम्स हैं। एक तो जैसे हमने अभी बात करी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो है ही है, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट है जिसमें बेसिक वेट लॉस के अलावा या वेट ऑप्टिमाइजेशन के अलावा एक दवा होती है जिसको मेटफॉर्मिन बोलते हैं या ग्लाइसिफेज बोलते हैं। बेसिकली ओरल एंटी डायबिटिक होती है जो पीसीओएस के ट्रीटमेंट का लेट्स से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये दवा राउंड द क्लॉक अगर बच्चों को दी जाए या लड़कियों को दी जाए तो काफ़ी हद तक ये पीसीओएस में रिलेटेड एब्नॉर्मेलिटीज़ को करेक्ट करती है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि हमारी की परेशानी क्या है, मतलब सिर्फ पीरियड को रेगुलेट करना है
या हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज करना है या वेट लॉस करना है, क्या हमारा एम क्या है पीसीओएस के ट्रीटमेंट में। देखिए क्या सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है पेशेंट को। अगर सिर्फ साइकिल रेगुलेट करना है तो ये ग्लाइसिफेज के अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जा सकती हैं, उससे पीरियड्स रेगुलेट हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी करना एम है तो ओवुलेशन इंड्यूस करना लेट्रोजोल से या क्लोमिफिन से या गोनाडोट्रोपिन से, बेसिकली जो अंडा नहीं बन रहा और रिलीज नहीं हो रहा, फट नहीं रहा, उसके साथ रिलेटेड जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आनी चाहिए वो नहीं आ रहे। तो अगर आपको प्रेगनेंसी करना आपका एम है पीसीओएस के साथ, तो बहुत सारी फर्टिलिटी एनहांसिंग दवाइयाँ हैं जो आप यूटिलाइज कर सकती हैं। अगर आपको हर्सुटिज्म ट्रीट करना है, मतलब आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स पीसीओ के साथ बढ़े हुए हैं और आप हेयरी हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। एल्डेक्टॉन करके दवाई है वो हेल्प करती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हेल्प करती है। तो डिपेंड करता है कि हमारा एम क्या है, हमारा व्हाट इज़ आवर एंड पॉइंट, कि हमको क्या करेक्ट करना है, उसके हिसाब से फार्मास्यूटिकल एजेंट्स अवेलेबल हैं। और अगर उससे आगे चलें, बहुत सिवियर पीसीओ सिंड्रोम है, तो कई लोगों को लैप्रोस्कोपी, फर्टिलिटी एनहांसिंग लैप्रोस्कोपी से ओवेरियन ड्रिलिंग, जिसको एलओडी या लैप ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं, जिसका पर्पस होता है कि ओवरी की जो कैप्सूल होती है उसके अंदर लेज़र शॉट्स फायर करके उस कैप्सूल के अंदर ब्रीच डाल दें, ताकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस का एक सिलसिला चल रहा है वो ब्रेक हो जाए। वहाँ से लेकर आज आगे और एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे अगर बच्चा नहीं हो रहा और सिवियर पीसीओ है, आप आसान तरीके ट्राई कर चुके हैं, तो आप आईवीएफ तक भी जा सकते हैं। तो क्या आपका एंड पॉइंट है, क्या आपने अचीव करना है, उस तरह से बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है पीसीओ के लिए। जी अच्छा, बहुत सारे लोग पीसीओडी को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, या तो उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं है, या उन्हें लगता है ये बहुत ही मामूली सी बात है और इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये एक मिसनॉमर है कि पीसीओ सिर्फ पीरियड्स या साइकिल रिलेटेड या लुक्स से रिलेटेड है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि पीसीओडी के साथ एक बायोकेमिकल चेंजेस का स्पेक्ट्रम भी बॉडी में चल रहा है। हाइपर इंसुलिनीमिया जैसे हम बात कर ही चुके हैं, उसके अलावा जिनको पीसीओ है दे आर एट हायर रिस्क ऑफ बिकमिंग डायबिटिक लेटर इन लाइफ। अच्छा। प्रेगनेंसी में उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया उन लोगों में ज़्यादा होता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि एमलेसली या इरेशनली यूट्रस के अंदर की लाइनिंग बढ़ती जाती है, बिकॉज ओवुलेशन नहीं हो रही, एक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन मिसमैच है बॉडी में, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता रहता है, which can be a precursor or a harbinger of endometrial cancer later in life. तो लोगों को शायद lack of information या lack of awareness कि PCO का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मोटी हो जाएंगी और आपके चेहरे पे बाल आ जाएंगे या बच्चा नहीं होगा। It also means कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेतहाशा बढ़ सकते हैं, कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, higher risk of hypertension, diabetes, and you are at higher risk of having heart diseases also if you have a PCO like situation. जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं इंदौर से, स्वालेहा। हेलो हेलो। जी मैडम। जी स्वालेहा, बताएं क्या सवाल है आपका? जी हाँ, इनको पीरियड, मेरी बेटी 17 साल की है। जी हाँ जी, इनका सवाल है, इनको पीरियड बरोबर नहीं आता है जी, पीरियड नहीं आता है, बाल बहुत सारे हैं। स्वालेहा, जैसे आप डिस्क्राइब कर रही हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपकी बेटी को पीसीओएस हो, तो एक बारी एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको डायग्नोस करवाएं, क्योंकि ये बहुत इजीली ट्रीटेबल है। एक बार अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस बन जाए और साथ में हार्मोनल प्रोफाइल, FSH-LH हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स, इंसुलिन लेवल्स, ये बेसिक 3-4 हार्मोन्स को असेस करवा लें, तो डॉक्टर एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम विच इंक्लूड्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड विच आल्सो इंक्लूड्स सर्टेन फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, ये सब यूटिलाइज करके आपकी बिटिया का बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है, आफरीन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं आफरीन क्या सवाल है आपका? हाँ, ये मेंसेस प्रॉब्लम है थोड़ा। जी। 2.5 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ जी, भी मेंसेस नहीं हुआ, ये
आफरीन, अगर 1.5 महीने से आपको पीरियड नहीं हुआ और आप मैरिड हैं तो सबसे पहले अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं, और अगर प्रेगनेंसी नेगेटिव है तो डॉक्टर से मिल लें एक बार कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, या कोई और अभी रिसेंटली आपने ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं किया, या कोई स्ट्रेस तो नहीं आया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डॉक्टर से मिल लें, एंड शी विल बी एबल टू गाइड यू बेटर कि क्यों पीरियड नहीं आया, और शायद हो सकता है कि PCOS का पहला निशानी हो ये, या पहला सिम्टम हो आपके लिए। तो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट पे जाएं तो वो आपकी मदद कर पाएंगे इसको लेकर। जी डॉक्टर अर्चना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, आपने काफ़ी कुछ बताया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से लोग इसके लेकर के अवेयर नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से हमें मालूम है कि ये कहीं ना कहीं हार्मोन गड़बड़ाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से चेहरे पे बाल हो जाते हैं या फिर मुहासे, दाने, इस तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स भी नहीं है और हार्मोन्स गड़बड़ा गए हैं तो क्या कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं? मेंसेस टाइम पे नहीं आते, अगर बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर पीरियड आता है तो बहुत दिन तक ब्लीडिंग चलती ही रहती है, जैसे हमने बात करी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की, तो कई बार ये बिल्कुल सॉफ्ट सी चेंजेस हो सकती हैं। पीरियड डिले होता जा रहा है, पहले 30 दिन पे आता है, फिर 35, फिर 40, फिर 2 महीने तक भी नहीं पीरियड आता, या दवा लिए बिना पीरियड नहीं आता, या फ्लो बहुत ज़्यादा होता रहता है, जब तक मेडिसिन ना लें तो पीरियड्स रुकते ही नहीं हैं। इस तरह की एब्नॉर्मैलिटीज़ अगर चलें और आपको कोई फिजिकल और डिफॉर्मिटी ना भी हो तो इट इज़ वर्थ वाइल गेटिंग योर सेल्फ इवेलुएटेड। जी, हो सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हों, ज़रूरी नहीं है कि हर menstrual abnormality की bottom line PCO पे हो, but yes definitely PCO will form a very big segment। और in fact जो हमारी population subset है, जैसे मैं infertility से deal करती हूँ, तो हमारे subset में more or less एक हमने अपने यहाँ clinic पे study करी तो we found out कि तकरीबन 40%, मतलब 10 में से हर 4 लड़की को जिसको बच्चा नहीं हो रहा और हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रही है उसकी कॉज PCOS है। अच्छा, तो PCOS ऐसा कोई भयंकर बीमारी भी नहीं है, बट इट इज ऑल्सो नॉट समथिंग दैट यू शुड बी टेकिंग लाइटली। जी डॉक्टर अर्चना, आपसे और भी बातें करेंगे इसके बारे में, और भी चीजें जानेंगे इसके बारे में। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में, और आज हम बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना धवन बजाज। डॉक्टर अर्चना, आप बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि अगर इसको अवॉइड करते हैं, और जैसे होता है आमतौर पर बहुत से लोग इसे बहुत मामूली समझते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ना अपना चेकअप करवाते हैं, बीमारी बढ़ती चली जाती है और उन्हें मालूम नहीं चलता है कि क्या हो सकता है इससे। आपने बताया कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या ये कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा अवॉइड करें तो कैंसर भी बन सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मतलब अनकंट्रोल्ड तरीके से बच्चेदानी की या गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है कि कुछ महीने तक, क्योंकि ओवुलेशन नहीं होती, अंडा नहीं बनता, एक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलेटेड जो हार्मोनल चेंज नॉर्मली होनी चाहिए बॉडी में वो नहीं होती, उसकी वजह से यूट्रस के अंदर की लाइनिंग बेतहाशा बढ़ती जाती है। 2-3 महीने 4 महीने पीरियड नहीं आया, उसकी बाद जब फ्लो शुरू हुआ तो वो कई दिन तक पीरियड चलता रहा। अच्छा। सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू होता है और इवेंचुअली होते होते अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते, व्हेन आई से कंट्रोल नहीं करते मतलब एक तो आप इवैल्यूएट नहीं कराते, आपको पता नहीं ये क्यों हो रहा है, और उसके साथ रिलेटेड दवा, जैसे अगर आपको हाइपरप्लेजिया है और आप प्रोजेस्टेरॉन टाइम टू टाइम लेते रहें, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए तो वो आपको पीरियड के 5th डे से 25th डे तक 20 दिन के लिए प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करेंगी, तो उससे हाइपरप्लेजिया कंट्रोल हो सकता है। और अगर इसी हाइपरप्लेजिया को हम छोड़ दें तो एक पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि हर हाइपरप्लेजिया ने कैंसर में कन्वर्ट हो जाना है, पर एक पॉसिबिलिटी से 0.1% इंसिडेंस है कि जिसको हाइपरप्लेजिया है उसको जाके आगे एंडोमेट्रियल या बच्चेदानी की बॉडी का, जिसको हम CA बॉडी यूट्रस बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होने का डर है। तो अगर कोई मरीज है जो ओबीस है, मतलब उसकी पेरिफेरी में ईस्ट्रोजन कन्वर्जन ज़्यादा हो रही है, डायबिटिक है, इरेगुलर पीरियड्स हैं और इरेशनल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम है, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसको अपने आप को हाइपरप्लेजिया और
पॉसिबली एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। अच्छा। और ये एंडोमेट्रियल कैंसर रिलेटेड चेंजेस जो अगर आएंगी इट विल बी इन द ओल्डर एज ग्रुप। तो अगर आप 30, 35, 40 साल 45 इयर्स की एज ग्रुप में हैं और आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो उसको लाइटली नहीं लेना है कि बंद हो रहे हैं पीरियड्स इसलिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है। कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से हो, पर उसके डीप रूटेड बीमारियां और भी हो सकती हैं, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं, अच्छा। एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आप टिपिकली इस कैटेगरी के हैं कि डायबिटिक हैं, ओबीस हैं, बचपन में पीसीओ रहा हो और आपको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं बड़ी एज में, तो ज़रूर एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेट कराएं, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज करना आसान है। अच्छा। यूट्रस निकाल दें और ओवरीज निकाल दें तो बहुत सारे लोगों को जो अर्ली स्टेजेस में ये कैंसर डिटेक्ट हो जाए अगर, तो ये दिस इज़ लाइक अ कंप्लीट क्योर। तो अगर आपको कुछ ऐसा अपनी बॉडी में चेंजेस लगते हैं जो रूटीन से हटके हैं तो इसको आगे इवैल्यूएट कराइए। और ऐसा नहीं है कि हर पीसीओ ने एंडोमेट्रियल कैंसर में एंड अप करना है, बट यू आर एट हायर रिस्क देन द जनरल पॉपुलेशन। बिल्कुल जी। जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सरफराज। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम ये एक मैं प्रोग्राम देख रहा था तो बाय चांस ये मुझे अपनी वाइफ के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी बताएं क्या सवाल है? हम ये काफी कम से कम 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं बेबी का कंसीव हो, लेकिन नहीं हो रहा है। और जो मेरी मिसेस की जो मेंस्ट्रुअल जो है वो साइकिल जो है मतलब रेगुलर जो है मतलब 30 डेज में होना चाहिए, कभी वो हफ्ता 10 दिन ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना था। और हमने एक टेस्ट भी करवा लिए थे, कुछ टेस्ट का नाम है पॉलिसी या स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीरम कुछ टेस्ट। तो ये तकरीबन अभी हमने डॉक्टर को नहीं दिखाए हैं, थोड़ा इसके बारे में आप रोशनी डालेंगे कि क्या वजह हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सरफराज जी, एक तो 6 महीने से ट्राई करना कोई पैनिक की बात नहीं है। बहुत से लोगों को 1 साल तक समय लग सकता है बच्चा कंसीव करने में। तो अगर आपकी वाइफ की एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर वो 35 साल से कम उम्र की हैं और आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, आप 6 महीने और ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि उनके पीरियड्स इरेगुलर है और आपने FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कराया है, आप साथ में पीरियड के सेकंड डे पे FSH के अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एंटी मुलेरियन हार्मोन भी कराएं, तो वो आपको कुछ बेटर इंडिकेशन देंगे कि किस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है और वो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है या नहीं आपकी वाइफ को। अगर PCOS है तो उसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है, तो कंसेप्शन होना इतना बड़ा इशू नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी PCO ही हो, तो एक डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें ताकि एटलीस्ट वो बेसिक गाइडलाइन आपको दे सकें कि फर्टाइल पीरियड क्या है, किन दिनों में, और किस तरह से आप घर पे ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं LH सर्च किट के साथ, या आप अल्ट्रासाउंड से कैसे ओवुलेशन मॉनिटर कर सकते हैं। तो 6 महीने पैनिक की बात नहीं है, पर एट द सेम टाइम अपने आप को एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट किसी को दिखा के एक बेटर इवैल्यूएशन जिसमें आपका सीमन एनालिसिस, वाइफ का अल्ट्रासाउंड, बेसिक फेलोपियन ट्यूब्स ओपन हैं या नहीं, वो सब टेस्टिंग करवा लें और ऑब्वियसली डॉक्टर की गाइडेंस में ट्राई करें, तो आई एम श्योर आपको टाइम से कंसेप्शन हो जाएगी। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, जावेद। हेलो। हेलो। हेलो मैम। जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मैं JNK से बोल रहा हूँ, जावेद अहमद सर। जी जी मैम, मेरा सवाल था मैम से कि शादी को मेरे 4 साल हुए मैम, तो अभी तक बेबी के लिए कंसीव नहीं हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, बहुत सारा मेडिसिन, लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा है मैम। तो मैं इनसे थोड़ा जानना चाहता था इस बारे में। जावेद जी, अगर आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकें कि क्या 4 साल के एनालिसिस में डॉक्टर के क्या कंक्लूजन था कि क्या मसला है, वाइफ का मसला है, आपका मसला है, एग्स बनने का मसला है, फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज का मसला है, या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी वाइफ के यूट्रस में है, क्या मसला, अगर आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकें तो मे बी आई विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। और 4 साल में ठीक इलाज होना ज़रूरी है, सिर्फ दवा खा लेना या सिर्फ डॉक्टर के पास जाना इनफ नहीं है। क्या रीज़न है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली गाइडेड इलाज क्या है वो होना ज़रूरी है।
और अगर आप दवा खा चुके हैं और ठीक डॉक्टर से ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ओवुलेशन इंडक्शन है, IUI है, लैप्रोस्कोपी है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी होने के लिए। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पता करना कि रीज़न क्या है। एक बार वजह पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली मसले का हल भी निकल आएगा। जी डॉक्टर अर्चना, असल में हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इससे बचे कैसे, क्या करें? सबसे पहले तो अपने आप को अवेयर रखें कि PCOS हो सकता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और अगर वो सिम्टम्स हैं तो इवैल्यूएट कराएं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं थ्रू आउट एम्फोसाइज करती रही हूँ, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वेट ऑप्टिमाइजेशन, खाना ठीक से खाएं, टाइमली खाएं, स्मॉल रेगुलर मील्स लें, मीठा, मैदा, आलू, चावल, चीनी, इनकी क्वांटिटी ऑप्टिमाइज करें, एक्सरसाइज, वॉक, कार्डियो, स्विमिंग, जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज पसंद हो, जो योगा, लाइफस्टाइल है आपकी उसको चेंज करें, खाने पीने का ख्याल रखें, सुबह उठना जल्दी है और जल्दी सोना है और एक्सरसाइज करना है। डॉक्टर अर्चना, आप यहाँ पर आई, तमाम कॉलर्स के सवालों का जवाब आपने दिया। उम्मीद है कि आपकी बातों से फायदा जरूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तरन्नुम। कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरिफ वहाब, जो हमें बताएंगे कैसे रखें आप अपने दिल की सेहत का ख्याल। तो देखना मत भूलिएगा हेलो परवाज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।